अगर हम प्रश्न ये है कि अगर हम छोटी से छोटी भी सेवा करें तो हमारे मन में अहंकार क्यों आता है? हमारे मन में अहंकार आता नहीं है, हम अहंकारी ही हैं। हम लोग अहंकार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं तो भक्तों के प्रभाव से, गुरु की दया से, जो शास्त्रों की शिक्षाएं बार बार सुन के हम उस अहंकार को दबाते रहते हैं हम। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है अहंकार एकदम अपना सिर उठा देता है। जब तक हम लोग हनुमान जी के चरित्र को हम उनका पालन नहीं करेंगे, हनुमान जी ने समुद्र लांघ लिया तो किसी ने पूछा कैसे लांघ लिया? स्वामी की दया से, भगवान राम की दया से लांघ लिया। रावण को भी बोला हनुमान जी ने कि मैं अपने स्वामी की दया से यहाँ पे पहुँच गया, मेरे में ताकत नहीं है यहाँ पहुँचने की। माता सीता को हनुमान जी ने जब पहली बार मिले क्या बोला हनुमान जी ने कि मैं भगवान राम की दया से यहाँ पहुँच गया, मैं मुझ में ताकत नहीं थी पहुँचने की। भगवान की दया से मैं अपने मिशन में पूरा होके भगवान को संदेश दूंगा। हर समय हनुमान जी अच्छे कार्यों में भगवान की दया, अपने स्वामी की दया के बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही हम अगर हर समय अगर हमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए, जो कि होंगे, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि गुरु की, भगवान कृष्ण की, वरिष्ठ वैष्णव की दया से संभव हुआ है। हम में कोई योग्यता नहीं थी करने की। अगर हम बार बार इस विषय में चिंतन करते रहेंगे तो बचा जा सकता है। कभी भी मन में गर्व आए, हनुमान जी के बारे में सोचिए। हनुमान जी कितने महान हैं और अपने आप को हमेशा विनीत भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हनुमान जी के सामने क्या हैं? कुछ नहीं है हम। अगर कोई महान है तो श्रील प्रभुपाद महान है। जो श्रील प्रभुपाद ने किया कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं जो भी हो रहा है मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दया से हो रहा है। वो भेज रहे हैं लोगों को, मैं गुरु भेज रहे हैं। मैं किसी को वैष्णव नहीं बना सकता था, गुरु भेज रहे हैं। ये भाव हमारे आचार्यों का, हनुमान जी का ये भाव हम अंगीकार करके चलेंगे तो अहंकार से हम लड़ाई में विजयी बन सकते हैं। हमें ये हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अहंकार आ नहीं जाता, अहंकार है ही हमारे साथ चिपका हुआ है, हमारे रग रग के अंदर जो है बसा हुआ। जैसे भगवान कण कण के अंदर है ना, ऐसे ही हमारे हृदय में कण कण के अंदर अहंकार बसा हुआ है। तो वो जो अहंकार है उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचिए कि हम अहंकारी बन सकते हैं, हम अहंकारी हैं ही। हम अहंकारी हैं ही और ये अहंकार ही है जो हमें भक्ति में तेजी से प्रगति करने में रोक रहा है। इसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, इससे निरंतर लड़ते रहने की आवश्यकता है। अच्छे काम करने से अहंकार सिर उठा सकता है अपना। तो क्या करना चाहिए? जैसे भक्ति विकास महाराज बोलते हैं कि आप अगर कोई अच्छे काम कर रहे हो और कोई आपको आदर दे रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तुरंत वो प्रशंसा प्रभुपाद को ट्रांसफ़र कर दो कि प्रभुपाद ये है आपकी प्रशंसा, पता नहीं मुझे क्यों दे रहे हैं, चलो मेरे पास आ गई थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। हम तो वो गधे हैं जिसके ऊपर भगवान की मूर्ति रखी हुई है। लोग मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं, गधे को प्रणाम नहीं कर रहे। तो हम जब तक अपने आप को गधा समझते रहेंगे, सोते जागते, अहंकार से लड़ते रहेंगे, उसको दबा के रखेंगे, धीरे धीरे टूट जाएगा अहंकार,
कमज़ोर हो जाएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा वो तब। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में अहंकार आ नहीं जाता, अहंकार हमारे अंदर बैठा ही हुआ है, वो तो मौके की प्रतीक्षा करता है। और कई बार अहंकार क्या बोलेगा आपको, कई बार अहंकार आपको बोलेगा आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप बहुत विनम्र भक्त हो, आप जितना विनम्र तो कोई है ही नहीं। वो देखो दूसरे भक्त आपका कैसे शोषण कर रहे हैं, कैसे आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। गलत है बात। आप बोलोगे देखो बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा शोषण कीजिए, मुझे एक्सप्लॉइट करो, मेरा शोषण करो, क्योंकि स्वामी का कर्तव्य है दास का शोषण करना। अगर हम भक्तों को अनुमति दे देंगे हमारा शोषण करने की, तो भगवान शोषण करेंगे हमारा, तब भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन अगर अपने मन में बैठे हुए अहंकार की बात सुन ली कि तुम बहुत विनम्र भक्त हो, लेकिन कोई सीमा तो होती है ना, ये लोग आपका कितना आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उस समय अगर आपने अहंकार को मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, यही चाहते हैं हम कि हमें ठोकर मार दी जाए, हमारा अपमान किया जाए, यही चाहते हैं हम। और जो भक्त ये कर रहे हैं वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, वो सहायता कर रहे हैं हमारे अहंकार को ख़त्म करने में, तो उनसे दूर क्यों जाएं, उनके साथ बने रहेंगे, तब जाके बात बनेगी। लेकिन देखो सारी बातें कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है करना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई वैष्णव गलती कर रहा है तो हमें कई बार ये सोचने पड़ता है हमें कि इसको कैसे बताएं कि भाई तू गलती कर रहा है। तो कई बार आप जाके बोलोगे तो हो सकता है वो बुरा मान जाए, तो आप वरिष्ठ वैष्णवों को बोलिए कि वो प्रभु जी ऐसे उन वैष्णवों में ये कमी दिखाई दे रही है, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। तो वो वरिष्ठ वैष्णव अपने आप उसमें जाएंगे और जाके हेल्प करेंगे। आपको उदाहरण देता हूँ, एक वैष्णव है दिल्ली में, वो कुछ गलती कर रहे थे, बहुत छोटी सी गलती थी, बहुत छोटी सी, कोई मामूली सी, लेकिन गलती थी। तो भक्तों ने मुझे फ़ोन किया, 2 भक्तों ने फ़ोन किया मुझे उस विषय में कि वो जो भक्त हैं वो ऐसे गलती कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन आप ये मत उम्मीद रखिए कि मैं अभी आपका फ़ोन रखते उसको फ़ोन करूँगा। जब मुझे मौका लगेगा उसको मैं तब बोल दूँगा उसको। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमने आपके हाथ में छोड़ दी बात। तो इस बात को 3-4 हफ्ते बीत गए, तो फिर उस वैष्णव का ही फ़ोन आ गया जिसमें लोग कमी निकाल रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि प्रभु जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या ठीक है गलत है, आप मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि चलो आप, वैसे तो उन्होंने मुझे लॉजिक दिया, उन्होंने मुझे बताया कि वो क्यों कर रहे हैं ये काम। मैंने उनको बोला आपका लॉजिक ठीक है, आपके लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या करूं फिर मैं? तो मैंने बोला ये काम करना बंद कर दो, आप ठीक हो लेकिन बंद कर दो इसको करना, क्योंकि दूसरे समझ नहीं पा रहे इस बात को। उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। आज सुबह बात हुई है मेरी उनसे, आज सुबह 11 बजे से हमने शुरू किया है, करीब 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 बजे उनका फ़ोन आया था मेरे पास में। आज सुबह उनसे बात हुई।
लेकिन 1 महीना मैं इंतज़ार करता रहा उनकी कि बात उठेगी तो बोल दूंगा। भक्त वेट करते हैं, कई बार कई साल वेट करना पड़ता है किसी बात को बोलने के लिए। तो अच्छा तरीका यही रहता है कि आप वरिष्ठ वैष्णवों को बोल दो, वो अपने आप जैसा उनको उचित हो। ऐसे नहीं कि आपने उनको बोल दिया फिर आप उनको शाम को फ़ोन करो, प्रभु जी कुछ किया आपने, फिर अगले दिन फ़ोन करो, प्रभु जी तुसी कुछ किया नहीं आपने बोल दिया, बस बात ख़त्म हो गई, आपका कर्तव्य ख़त्म हो गया। अपने आप देखेंगे वो कब क्या कैसे करना है, तब चलेगी बात अपने आप।